नमस्ते, वेलकम टू पूरा लोकल। अभी अपन हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी मेन गेट के पास है। इधर प्रोटेस्ट चल रहा है स्टूडेंट्स का। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं तुम लोग? प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो हमारे कैंपस में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, कैंपस में जंगल है, ज़मीन है, तो उन पर उनको तोड़ा जा रहा है, उनको काटा जा रहा है। किस तरह से कल पिछले 10-12 दिनों से 50 से 60 जेसीबी कैंपस में आया और वो जेसीबी रात और दिन काम कर रहा है और पेड़ों को काट रहा है। केवल इतना ही नहीं, वो जो इस कैंपस में हिरन है, स्पॉटेड डियर, जो शेड्यूल्ड स्पीसीज है, उनको भी मारा जा रहा है। स्नेक्स, बर्ड्स और बहुत सारे जो पिकॉक है उनको मारा जा रहा है। तो हम इंसान होकर ये तो आंखें बंद नहीं कर सकते ना, किस तरह बेजुबान प्राणियों को मारा जा रहा है। ये धरती सबकी है, केवल इंसानों के लिए धरती तो है नहीं, पूरी जितना भी लिविंग स्पीसीज है, प्राणी जगत, जो भी व्यक्ति प्राणी जिंदा है, जीवित है, उन सबकी पृथ्वी है। तो हम जो आज का जो मॉडल है ह्यूमन सेंट्रिक, हर चीज हमने अपने सेंट्रिक बनाना शुरू कर दिया। वही मॉडल तेलंगाना सरकार फॉलो कर रही है कि सब कुछ हम इंसानों के लिए है, सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट ऑफ द ह्यूमन नहीं, हमें एनिमल्स के भी इंटरेस्ट को ध्यान रखना होगा, नहीं तो ये पृथ्वी रहने लायक बचेगी नहीं। जैसे आजकल हम देखते हैं, जब हम दिल्ली जाते हैं, दुनिया की जितनी भी इंडेक्सेस आती हैं पर्यावरण से रिलेटेड, उन इंडेक्सेस में दिल्ली की सबसे ज्यादा वर्स्ट एयर क्वालिटी है। दिल्ली रहने लायक नहीं है। अक्सर आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे किस तरह दिल्ली में अगर आप 1 साल रहते हैं तो 5 से 6 साल की आपकी आयु कम हो जाती है, क्योंकि वहां इतना गंदा पानी हो चुका है, इतनी गंदी हवा हो चुकी है। तो उसी होड़ में मुझे लग रहा है रेवंत अन्ना लगे हुए हैं कि हैदराबाद को भी उतना गंदा करना है, उतना पिछड़ा करना है। मुझे लग रहा है डेवलपमेंट का मॉडल रेवंत अन्ना ने जो सीखा है वो बहुत खराब है। ह्यूमन सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, एनवायरमेंटल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल होना चाहिए। हैदराबाद लोगों को आपको क्या बोलना चाहते हैं? मतलब सपोर्ट चाहते हैं हैदराबाद लोगों से? क्यों नहीं, ये लड़ाई केवल एक कैंपस की नहीं है, लड़ाई बहुत बड़ी है, बहुत व्यापक है। और लड़ाई मुझे जितना लग रहा है जमीन की तो है नहीं। इट्स नॉट अ फाइट फॉर द लैंड, इट्स अ फाइट फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल। अगर मनुष्य रहने लायक जमीन बचेगी नहीं जहां इंसान खुली हवा सांस ले सके, तो क्या फायदा इन बड़ी बड़ी इमारतों को। मुझे लग रहा है कि रेवंत अन्ना का सपना है, विजन, फ्यूचर सिटी के एक हाथ में मोबाइल हो, एक हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर, और वो दिन दूर नहीं है। किस तरह आप देखिए, कितना हर इंडेक्स बता रही है कि एयर क्वालिटी वर्स्ट होता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें आ रही हैं। हम आज भी आंख बंद करके देखते रहे। ऑक्सीजन सिलेंडर की हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है साफ स्वच्छ हवा की। यूनिवर्सिटी हाई अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिल रहा है कि या नहीं? नहीं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा। ये बहुत ही रिडिकुलस है। कैसे कैंपस केवल स्टूडेंट्स की नहीं है, सबका है। जो भी कैंपस में है, वर्कर्स हो, टीचर्स हो, प्रोफेसर हो, जो कोई भी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, जो कोई भी मुझे लग रहा है अपने आप को इंसान समझता है, ये लड़ाई इंसानियत की है, ये लड़ाई हम इंसानों की है। और यूनिवर्सिटी का जो रेस्पॉन्स है बहुत ही गिरा हुआ है, एक्टिव नहीं है, बहुत ही पैसिव रेस्पॉन्स है। मुझे लगता है वो सत्ता से, सरकारों से डरते हैं, या बहुत आम बात है, सत्ता सरकारों से डर लगता है सबको। वो उन्हें अपनी जॉब्स का, अपनी नौकरी का खतरा है। मतलब यूनिवर्सिटी हाई अथॉरिटीज और गवर्नमेंट मिलकर ये काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, इसमें ऐसा देखा जा सकता है कि जो वाइस चांसलर रजिस्ट्रार हैं वो स्टेट से खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं और दबे हुए हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं स्टूडेंट। देखिए, स्टूडेंट कम से 500 स्टूडेंट यहाँ पे और 1000 स्टूडेंट एडमिन के पास है, रजिस्ट्रार और वीसी अभी तक बोले नहीं है। तो क्या दर्शाता है? एक ही बात निकल के आती है ना कि वीसी और वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार डरे हुए हैं सरकारों से, और सरकार से डरना मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी हार होगी मानव जाति की, पर्यावरण की हार होगी। ये गेट के पास बंद कौन किया? ये पूरा ये तार का और ये सब बंद दिया क्यों? कौन किया? ऐसा पुलिस वाले किया या जो यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी है वो बंद किया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मूवमेंट बाहर जाए। वो चाहते हैं स्टूडेंट की वॉइसेस दब जाए, लेकिन मीडिया के लोग कवर कर रहे हैं, अच्छी बात है। बस ये चाहते हैं कि ये मूवमेंट सबका हो, पूरी मानव जाति के मूवमेंट बने, ना कि किसी एक कैंपस का, ना कि हैदराबाद का। हैदराबाद का तो है ही नहीं, पृथ्वी तो हम सबकी है ना, तो सबका मूवमेंट होना चाहिए। चाहे छत्तीसगढ़ में जंगलों को जलाना हो, चाहे मुंबई में मेट्रो स्टेशन के लिए जो रिजर्व फॉरेस्ट की लड़ाई हुई थी, तो उसमें हर किसी व्यक्ति को जो सोचता है कि आने वाले 50 सालों में पृथ्वी रहने लायक बचेगी कि नहीं, सबसे बड़ा क्रिटिकल इश्यू तो यही है, क्या पृथ्वी रहने लायक बचेगी कि नहीं। तो मुझे लग रहा है लड़ाई उस बात की है। और कल पुलिस वाले ने हमला किया स्टूडेंट्स के ऊपर, ऐसा सुना है, ऐसा ही है? 50 से कहीं ज्यादा स्टूडेंट्स को पुलिस वालों ने मैन हैंडल किया, उनको खींचा, उनके कपड़े फाड़ दिए, 1-2 स्टूडेंट के चश्मे टूट गए, उनके चोटें आई हैं। खुद मैं भी माधवपुर पुलिस स्टेशन में हम 29 छात्रों को 8 घंटे के लिए सुबह 3 से रात के 10 बजे तक हमें डिटेन किया गया, और जो पुलिस का रेस्पॉन्स था वो साफ दिख रहा था कि वो हमसे बात करने को तैयार नहीं थे कि ऑन व्हाट बेसिस दे हैव डिटेन्ड अस। They were not, reasoning it out to us. They were not telling us कि what is the reason why they have detained to us. Means उन्हें ऑर्डर था हायर अथॉरिटीज से
कि आप डिटेन करो। हम अवेयर स्टूडेंट्स, हम पूछ रहे थे कि व्हाट इज द कॉज, ऑन व्हाट बेसिस यू हैव डिटेन्ड अस, बट दे वर नॉट आंसरिंग अस। तो ये जो एटीट्यूड है पुलिस का, पुलिस वायलेंस का, ये दिखाता है कि स्टेट इज स्पॉन्सरिंग वायलेंस, इज नथिंग लेस देन मोर देन द वॉर, इट्स अ वॉर। आगे का दिन में कहाँ तक लेकर जाओगे ऐसे ये प्रोटेस्ट? देखिए, जहां तक हम जिंदा हैं वहां तक तो लेके जाएंगे, बाकी लोगों के ऊपर है कि लोग जुड़ेंगे कि नहीं। आवाजें क्रांति की आवाजें बदलाव की उठती रहती हैं, लेकिन समाज कितना जागरूक है उन आवाजों को आगे ले जाने के लिए ये तय करेगा मूवमेंट कितने आगे तक जाएगा। थैंक यू।